अपने एरिया में अल्लाह का शुक्र है कोई बंदा नहीं बचा जिस पर मैंने अपना हाथ नहीं चलाया। पहले आप थोड़ा सा दूर होके बैठे इससे पहले कि आप प्रैक्टिस अपनी यहाँ पे करें। मेरे लिए सबसे बड़ी बात आज भी मैं कहती हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये कि मैं पाकिस्तानी लड़की हूँ। बस एक जगह मेरे लिए बैठना बहुत मुश्किल है। मुझे सेल्फ डिफेंस सीखने का बहुत शौक था। मेरे कोच थे, उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। आई वाज लाइक, मैं हमेशा बताती हूँ, मुझे लगा मजाक कर रहे हैं मुझसे। तो मैंने कहा ये कैसे करेंगे। प्रैक्टिस स्टार्ट की। जब मैंने तीसरी अटेम्प्ट की तो उन्होंने कहा आपका तो एंगल ही ठीक नहीं था। फोर्थ टाइम आखिरी अटेम्प्ट थी। इसको इंडिया ने, इसको यूके, यूएसए उन्होंने भी अप्रूव किया था। अक्सर मेरी पोस्ट के नीचे लोग कमेंट यही करते थे, यार इससे शादी कौन करेगा, इससे शादी कौन करेगा। शादी हो गई और लोगों ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने कहा यार ये चलेगी नहीं। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे एक ऐसे सिन्फ़े नाजुक की कहानी जिन्होंने एक घंटे में 18,000 से ज़ायद मुक्कों का आलमी रिकॉर्ड बना डाला है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आ चुका है। यूँ तो ये सिन्फ़े नाजुक हैं, लेकिन सिन्फ़े आहन तक का सफ़र कैसे गुजरा, बात करते हैं सलाफ़े नकवी से और जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी प्रैक्टिस, कितना गुस्सा, और ये गुस्सा किस पे था कि 18,000 से ज़ायद मुक्के एक घंटे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? पहले आप थोड़ा सा दूर होके बैठे इससे पहले कि आप प्रैक्टिस अपनी यहाँ पे करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपके रैकेट एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी ह्यूमैनिटी अलग चीज़ है। अच्छा, मतलब कोई ऐसा नहीं चल रहा? नो, यू आर सेफ। ओके, चलेंगे, मैंने पहले लिखवा लिया। अच्छा, मुझे बताएं कि ये क्या शौक पाला और कहाँ से इतना जुनून, इतना गुस्सा, कहाँ, किस पे इतना गुस्सा था? सबसे पहले तो ये बताएं। मैं एक चीज़ बताऊँ, शायद आपने भी नोटिस किया हो, अभी हम इंटरव्यू से पहले भी, मैं एक जगह मेरे लिए बैठना बहुत मुश्किल है। आई एम वेरी हाइपर एक्टिव और मेरे में एनर्जी बहुत है। तो बचपन से ही ये चीज़ थी और मुझे होता था कि एक काम के साथ मुझे कोई और चीज़ भी करनी है। मैं मल्टीटास्कर। तो शुक्र है टाइम से पहले पता चल गया। सो उसमें हुआ ये था, स्टार्ट कहाँ से चीज़ हुई, सेल्फ डिफेंस से। मुझे सेल्फ डिफेंस सीखने का बहुत शौक था और अल्लाह का शुक्र है वो शौक मैंने पूरा भी किया और लोगों को सिखा कर। लड़कियों को आना भी चाहिए। बिल्कुल, लड़कियों को आना चाहिए। मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि बजाय इसके कि आप कोई स्टोरी लेकर ज़िंदगी में बैठें, आपको लड़कियों को इतना एम्पावर कर देना है जितनी मैं अपनी कैपेसिटी में रह के कोशिश कर सकती हूँ, ताकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, उनके ओरा में एक ऐसी चीज़ हो कि लोग ज़रा उनसे थोड़ा सा परे रहें। तो मैं वो सीखने के लिए गई। तो मेरे कोच थे, उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। आई वाज लाइक, मैं हमेशा बताती हूँ, मुझे लगा मजाक कर रहे हैं मुझसे, बिकॉज रिकॉर्ड बनाने से पहले हर किसी के लिए ये चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होती है, मेरे लिए भी थी। तो मैंने कहा ये कैसे करेंगे। प्रैक्टिस स्टार्ट की। फर्स्ट टाइम में जब किया तो मीडिया के सामने अटेम्प्ट थी, सामने से कैमरा के आगे कोई गुजर गया, वो फुटेज ज़ाया हो गई। ओह माय गॉड। उसके बाद सेकंड टाइम हमने अटेम्प्ट की तो मुझे पाकिस्तान बुक ऑफ रैकेट्स ने उस पर 16,000 अपना ही रैकेट ब्रेक कर दिया। तो उन्होंने मुझे अप्रूव किया और साथ ही साथ जब मैंने तीसरी अटेम्प्ट की तो उन्होंने कहा आपका तो एंगल ही ठीक नहीं था हाथ का। तो उन्होंने कहा अब क्या होगा, लड़की तीसरी दफ़ा इसका ट्राई किया तो मे बी अब रह जाएगी। आई वाज लाइक, देखें मेरे पास मार्जिन आता जा रहा है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पंचेस कर सकती हूँ। फोर्थ टाइम आखिरी अटेम्प्ट थी। मेरे नकल्स में हमेशा बताती हूँ, उनमें बाकायदा सुराख हो गया था, बिकॉज 21,000 से ज़्यादा की जो स्ट्राइक्स थी हमने की थी। आप क्लेम कम पे करते हैं जहाँ आपको पता होता है कि एक्यूरेसी कितनी है। तो कहाँ सेल्फ डिफेंस था वो मैं सिखाना शुरू हुई, फिटनेस साथ में सिखा रही थी अपनी। और उसके बाद मैंने फिर ये रैकेट के लिए अटेम्प्ट किया। फोर्थ टाइम में जाकर हमने फर्स्ट अटेम्प्ट थी जो हमने गिनीज को भिजवाई और अल्लाह का शुक्र है वो अप्रूव हो गई। उन दिनों में मज़े की बात यह है कि बहुत सारे लोगों के रैकेट जो है वो रिजेक्ट हो रहे थे। तो मुझे लोगों ने कहा अपने लिए भी रेडी हो। मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए मैंने मेहनत की है, अल्लाह ताला ने रिज़ल्ट देना होगा वो देगा, तो मैं इंतज़ार में हूँ और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वही हुआ। 3 हफ्ते के बाद हमें मेल आ गई कि आपका रैकेट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। अल्लाह का शुक्र है। इसको इंडिया ने, इसको यूके, यूएसए उन्होंने भी अप्रूव किया था। और आपको पता है इंडिया पर फिर लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा इंडिया ने किया, ये कितनी बड़ी बात है ये सब। मेरे लिए सबसे बड़ी बात आज भी मैं कहती हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह कि मैं पाकिस्तानी लड़की हूँ बस। और एक लड़की होकर आजकल के दौर में अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं घर चलाने के साथ साथ, तो ये सबसे बड़ी बात है। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। और ये बताएं कि ये मुक्कों के अलावा और क्या शौक हैं? फिटनेस ट्रेनिंग करती हैं, योगा करती हैं, खुद को ही फिट रखती हैं, दूसरों को भी मशवरे दे रही हैं? अच्छा, मैंने हमेशा एक चीज़, मैंने कभी ज़िंदगी में वो मशवरा किसी को नहीं दिया जो मैं खुद ना करूँ। तो चूँकि फ़िटनेस एक तरह से मेरा अपना शौक था, तो मैंने कहा शौक को जॉब बना लें। उससे आपको, सच्ची बात है, फाइनेंशियली कौन स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहता। तो मैंने कहा फाइनेंस तो आएगा, लेकिन ये कि एक शौक, जॉब नहीं लगेगी आपको। तो मैंने फिर सर्टिफिकेशंस की इसमें
और उसके बाद मैं जो सर्टिफाइड ट्रेनर बनी, बिकॉज सर्टिफिकेशन ज़रूरी होती है हर चीज़ में। तो फिर मैंने योगा और फिटनेस के लिए सर्टिफिकेशन ली, एंड देन मैंने टैरो कार्ड रीडिंग के साथ साथ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के साथ साथ, माइंड साइंसेज के साथ साथ, इन सारी चीज़ों को मैं एक साथ चला रही हूँ, चाहे वो टीवी हो, घर हो, हर चीज़ को इसी तरह मल्टीटास्कर आप। अच्छा, ये शायद आप इसको मजाक में ले जाएं, लेकिन बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। जो स्ट्रॉन्ग लड़कियां होती हैं उनसे लोग डरते भी हैं, और आप बता रही हैं कि आप शादीशुदा भी हैं, ये कैसे मैनेज हो रहा है? ये अक्सर लोगों ने, पहली चीज़ तो मुझसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़की शादी करेगी, और मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड बेचारे से कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी किसी लड़की से शादी करेगा। मुझे अक्सर मेरी पोस्ट के नीचे लोग कमेंट यही करते थे, यार इससे शादी कौन करेगा, इससे शादी कौन करेगा। अच्छा, उसके बाद शादी हो गई और लोगों ने कहा कि, बहुत सारे लोगों ने कहा यार ये चलेगी नहीं, ये इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से आप बता रही हैं। कैसे मान गए वो डर नहीं रहे थे? अच्छा, बड़े सीधे साधे से लगते हैं कि उनकी फैमिली में हमेशा देखे, मेरी मदर इन लॉ है, जो भी सब माशाल्लाह वेल एजुकेटेड हैं, और ख़वातीन सारी एम्पावर्ड हैं। जिसने काम करना है वो काम कर सकते हैं, जिसने पढ़ने के लिए बाहर जाना है वो जा सकते हैं, बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह कि आपको एक बाउंड्रीज में रहते हुए, आपकी वैल्यूज़ में रहते हुए आपको आज़ादी है कि आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो इसी तरह जब हमारी मुलाकात हुई पीटीवी के सेट पे, उसके बाद तो तकरीबन 2-4 साल हमारी बात ही नहीं हुई। हम लोगों ने फ़ोन पे थोड़ी सी बात शुरू की, हमने कहा अच्छा रिलेशनशिप, दोनों ने एक ही बात की, रिलेशनशिप नहीं पालना, करनी है तो शादी करनी है, और ये मेरी फैमिली है और ये चीज़ें आपकी फैमिली में आप मुझे बता दें। हम लोगों की ये चीज़ हुई, उन्होंने अपनी फैमिली को बताया, मैंने अपनी फैमिली को बताया। मैं सबसे छोटी हूँ, मेरी फैमिली को आई डोंट नो व्हाई बहुत ज़्यादा जल्दी थी, 3 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने हमें सिर्फ ये बताया, बेटा आपकी शादी है इस तारीख को आ जाना। सीरियसली हमारे साथ ये हुआ। मैंने अपनी रिकॉर्डिंग्स कैंसिल की, शादी हुई। शादी के बाद मुझे अपनी ऐसी ऐसी स्किल्स का पता चला। मैंने कहा अच्छा, मुझे लगता था मे बी आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल कि एक घर चला सकूं, और पता नहीं मैं किस तरह इतने सारे रिश्तों को मैनेज करूंगी, लेकिन वो अपने पेरेंट्स की सिखाई हुई चीज़ें मेरे काम आ गई। तो ये था कि साद को एक वही लड़की चाहिए थी जो यानी मेरे हस्बैंड साद, उनको वही एक लड़की अपने साथ पार्टनर चाहिए थी जो मजबूत हो, जो बात बात पे रोए ना। आई एम नॉट सेइंग कि रोना कमजोरी की अलामत है, लेकिन बात बात पे ना रोए। मेरे साथ ये हो गया, उसने मुझे देखा, ये वो। मैं अक्सर लड़कियों को ये सिखाती हूँ, नंबर 1, एक इंसान का देखना उसकी मर्जी है, कुछ सेकंड्स तक। ओके, अगर आपके लिए कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो आप अपने डिफेंस के लिए कुछ करोगे, फ़ौरन से रोना मत शुरू करो, बिकॉज 2 चीज़ें आप एक साथ नहीं कर सकते। या तो आप डरेंगे या आप उस पर आकर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। अगर आप डर गई तो फिर आप अटैक कैसे करोगे? तो इसीलिए यही चीज़ें साद ने जब मेरे अंदर देखी तो उसने कहा ये तो स्ट्रॉन्ग वुमेन है, हमें तो सिर्फ एक इमोशनल सपोर्ट के लिए एक साथ रहना है। ठीक, तो फिर शादी। अच्छा, कभी कोई ऐसा वाकया हो कि किसी ने तंग करने की कोशिश की और वहाँ पे ही उसको पंच लगा दिया और डर गया हो? आप मज़े की बात है, मैंने शादी से पहले साद को एक अपनी माँ मजाक से कहती वारदात बताई। मैंने उसको सारा बताया, भाई अपने एरिया में अल्लाह का शुक्र है कोई बंदा नहीं बचा जिस पर मैंने अपना हाथ नहीं चलाया। मतलब और ये क्या कोई बदमाशी है? वो बदमाशी एरिया? ये सारे कहते थे कि तो ये क्या है, और मैंने कहा मैं चली गई ना शादी के बाद, मैं भी सब सुकून में हूँ। द थिंग इज, बहुत सारे लोग, मैं शादी से पहले और ज़्यादा बहुत स्क्रॉनी थी, आई वॉज 44 kg। तो वो अपेरेंस देख के ना लोग कहते थे कि शायद इसने क्या कर लेना, तो उसको हम छेड़ेंगे। मुझे इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि आप क्या कॉमेंट कर रहे हैं मुझ पर, मैं जा रही हूँ एक रास्ते में, लोग देख रहे हैं जो भी, बट एक लिमिट से ज़्यादा आप बिल्कुल पास आ रहे हैं और कोई अजीब व गरीब इशारा कर रहे हैं और फिर चैलेंज कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा अगर ऐसी चीज़ है, वो ज़रा शुरू था, रैकेट का दिमाग भी ख़राब था, मैं हमेशा कहती हूँ, तो मैंने उस टाइम फिर लोगों पे हाथ चलाए। और जो सबसे ज़्यादा जो बुरा वाक़या था मेरी लाइफ का, वो मैंने पहले भी जिक्र किया, मैंने नाक तोड़ दी थी एक लड़की। ओह माय गॉड। तो वो जब उसने ब्लीड किया तो मुझे उससे ख्याल है कि वो मेरी तो 5 स्ट्राइक वाकई में बड़ी अच्छी है। लेकिन बाद में फिर इन चीज़ों को मैंने थोड़ा सा इसलिए कम कर दिया कि ठीक है, अब मुझे देखना है कि मुझे खुद फैसला करना है कि मुझे करना क्या है। अब अगर दुनिया अब तंग कर रही है, आप रोजाना फाइट करने निकलोगे किसी से। मैंने एकदम देखा, मैंने कहा उनकी तो जॉब ही यही है, मैं बाहर निकलती हूँ वो देख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका हुलिया क्या है, लोगों ने देखना है, ठीक है, जिसकी जॉब है। तो मैंने बाद में कहा मैं इग्नोर करूंगी इसको, खुदा ना ख्वास्ता मेरे लिए कोई ऐसी चीज जो अलार्मिंग है, जो डेंजरस चीज़ है, वहाँ पर सिर्फ मैं किसी को कुछ कहूँगी। लेकिन आज भी मैं एक चीज़ कहती हूँ, अगर तो किसी ने मुझे कोई गंदा किस्म का इशारा किया, अगर किसी ने बहुत ही ज़्यादा ऐसे मेरी इजाज़त के बगैर पास आने की कोशिश की, तो उसके बाद फिर वो खुद जिम्मेदार होगा। ये वार्निंग है और मैं इसलिए थोड़ा डिस्टेंस पे बैठी हूँ। लड़कियों को मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहती, मैं लड़कियों को कोई 3 की मैं मेरा ख्याल से सबसे ज़्यादा इज्जत करती हूँ।
चले खवातीन, मैं इसीलिए तो एक तरह से लोगों ने कहा कि आप एम्बेसडर है खवातीन की है वो, तो मैंने कहा भाई मैं उनकी इसलिए इज्जत करती हूँ, मैंने मेरे सामने जो रोल मॉडल है मेरी माँ है, मैंने उनको देखा है, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, और उन्होंने किस तरह से सर्वाइव किया, साथ अपने बच्चों को पाला। क्या तो जब मैंने वो चीज़ देखी मैंने कहा इससे ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अच्छा, आज के दौर में भी हम ऐसी बहुत सी लड़कियां देखते हैं, वो बिल्कुल छुई मुई सी, कोई कुछ कह दे फ़ौरन रोने बैठ जाएंगी, उनके लिए क्या पैगाम है? ये छुई मुई के लिए फिर मैं कहूँगी कि आप घर बैठे चुप करके, बिकॉज आप घर में भी नहीं ना बैठती, घर में भी अब जाना भी है, बाहर लड़का छेड़ा है, ये वो एक चीज़ है। आप बहुत सारी चीज़ों को, जिस चीज़ को आप वैल्यू देते हैं ना वो चीज़ बढ़ती है। अगर आप किसी की हरासमेंट को देख रहा है, उसको आप जितनी वैल्यू देंगे वो आपको उतना ही छेड़ेगा, क्योंकि करने वाले का, ये चीज़ करने वाले का मकसद क्या है कि आपको तंग करें। आप तंग हो रहे हैं वो कामयाब है। मैं कहती हूँ तंग ही ना हो, आप इग्नोर करें, और मैं बहुत सख्त लफ्ज़ इसके लिए यूज़ करती हूँ, आप ढीठ हो जाए। मैं लड़कों को भी कहती हूँ, बिकॉज हमारे माशरे में लड़का भी सेफ नहीं है, ठीक है, उसको भी बहुत सारे लेवल पर हरास किया जाता है। यहाँ ये चीज़ नहीं हमें भूलनी चाहिए कि मर्दों के साथ, बेचारों के साथ सबसे ज़्यादा ज्यादती होती है। वो खड़ा होगा कोई केस लेके तो उसके साथ सिंपैथी नहीं होगी, लड़की सिर्फ रोएगी, सिर्फ उसको रोना है, तो उस टाइम कहते हैं ओ माय गॉड। कितने लोग आ जाते हैं ना फेसबुक पे भी, इर्द गिर्द, ये आपने सारे मर्दों का दिल जीत लिया है ना, सीरियसली आते हैं और आके कहते हैं हाय क्या हुआ ये वो, बिकॉज वो लड़की है, वो सच भी बोल सकती है, वो झूठ भी बोल सकती है। 90% मैंने लड़कियों को इस केस में देखा है, वो लड़कियां झूठ बोल रही होती हैं। और लास्टली बता दें कि फ्यूचर प्लान्स क्या है, मुक्कों के बाद कोई ठुड्डो शुड्डों का रिकॉर्ड तो नहीं बनाना? नहीं, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा अपने हस्बैंड पे अगला रिकॉर्ड बनाएगी, मैंने कहा नहीं जी, मुझे वो चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अगला प्लान मेरा यही है, मैं रिसेंटली अभी मैं यूट्यूब पर भी आई हूँ, तो मैं ये चाह रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम टीवी पर भी सिखा रही हूँ मैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी टिप्स जो मेरे पास हैं, वो अब मैं आवाम के लिए आम करूँ एक चीज़ को, जो मेरे पास नहीं आ सकते। जो बहुत सारे लोग कहते हैं हमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल बहुत महंगा है, वो मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग के साथ साथ मैंने इसलिए ऑनलाइन कर दिया चीज़ों को। मैं पहले जिम में होती थी, मैंने ऑनलाइन इसलिए किया कि ख़वातीन के लिए आसान है, हर कोई घर से नहीं निकल सकता, हर कोई प्रिविलेज नहीं है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। मैं प्रिविलेज फैमिली से हूँ, मैं यहाँ बैठकर 100 बातें कर सकती हूँ, बट वो लड़की जो किसी वजह से घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो मुझे उसके लिए ना मौका फराहम करना है। थैंक यू सो मच, और बहुत सारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए। और ये थी जी सलाफ़े नकवी, इनकी कहानी, इनका रिकॉर्ड। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।